स्वयं इतनी सेवा करो कि सामने वाला देने के लिए मजबूर हो जाए। जो हृदय से आशीर्वाद निकलता है वही फलीभूत होता है, देने से आशीर्वाद नहीं होता, निकलता है आशीर्वाद अंदर से। तो निवेदन कर रहे हैं कि बड़ों का आशीर्वाद जो लेना चाहिए, ये जो पैरों के नाखून होते हैं ना, अंगूठे के नाखून दोनों, ये नेत्र जाकर के प्रणाम करते हुए ये दोनों नेत्र उन पैर के अंगूठों पर लग जाने चाहिए, तब हमें ज्ञान चक्षु की प्राप्ति होगी। वहां से तेज निकलता है ब्राह्मणों का, जो तपस्या करते हैं उनका तेज वहां स्थिर होता है और वहां से इन नेत्रों के माध्यम से अंदर जाता है ज्ञान। तो इस प्रकार प्रणाम करने का ये तरीका हुआ करता है। जब जाकर के ऐसे प्रणाम करोगे जब तुम्हारे अंदर ज्ञान प्रवेश करेगा। लेकिन आजकल तो प्रथा ही बदल गई है, घुटनों से प्रणाम किया जाता है। भाई आजकल जीन्स चल गई है ना, जीन्स पहन के घूमते हैं, तो कौन झुके ब्राह्मणों के चरणों में ऊपर से ही ऐसे छुप लिए। आजकल माता बहनों में भी यही हो गया। पहले कितनी सुंदर परंपरा थी कि बुढ़िया माता जो हुआ करती थी उनके चरण दबाते थे, ऐसे पकड़ पकड़ के चरण दबाते थे बहुत देर तक, फिर वो बहुत देर तक पता नहीं क्या क्या आशीर्वाद दिया करती थी, वो आशीर्वाद फलीभूत हुआ करता था। और अब इतनी कौन सेवा करे यहाँ से, बस यही घुटनों से छू लेते हैं। और फिर एक और बीमारी चल गई है आजकल सबसे बड़ी, घुटनों में दर्द होने की। घुटनों में दर्द बहुत रहता है, ज्यादातर 70% यही बीमारी सबसे ज्यादा जोर पे, बोले घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। इसका कारण पता है, प्रणाम करने का तरीका बदल गया है। पहले नेत्र यहाँ लगाते थे पैरों में जाकर के चरणों में, और अब घुटनों को छूते हैं तो सामने वाले के जो घुटनों में दर्द होता है ना, वो स्पर्श करने से तुम्हारे अंदर आ जाता है, इसलिए तुम्हारे भी शुरू हो जाता है। और बहुत से तो जीन्स पहन के यहीं छूते हैं, पता नहीं नपाना लेते हैं क्या घुटने कितने बड़े हैं तुम्हारे, अगली बार इन्हीं का नंबर, समझ में नहीं आता। लेकिन प्रणाम करने का ये वास्तविक तरीका नहीं है। प्रणाम करने का तरीका है नतमस्तक होकर के 5 अंग। और एक और बात बताऊं, कोई नहीं बताएगा आपको। माँ अम्बा जगदम्बा का साक्षात स्वरूप श्रीमद देवी भागवत आपके समक्ष विराजमान है, और यहाँ बैठ करके जितना ज्ञान आप ले सकते हैं उतना लीजिए। माता बहनाओं को भी प्रणाम ऐसे ही करना चाहिए, लेकिन थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। इस बात पे कभी आपने गौर नहीं किया होगा, और न इन बातों को कोई बताता है। कथा में आचार्य को जब बिठा दिया जाता है, वक्ता को जब बिठा दिया जाता है, वो केवल कहानी कथा सुनाई, टाइम पूरा किया और चल दिए। ज्ञान की बात कोई नहीं करते हैं, ऐसा नहीं ज्ञान की बात नहीं करते, करते तो हैं, लेकिन ये सब जो समाज में देना चाहिए इसे नहीं देते, इसके अलावा कुछ और दे जाते हैं। क्योंकि मैंने उस दिन निवेदन किया था, परिभाषा तो दूध की देते हैं, लेकिन इतना ओढ़ मोड़ दे देते हैं कि सामने वाला ये समझता है कि दूध टेढ़ा है। 5 अंगों से प्रणाम किया जाता है, 2 पैर, 2 हाथ और 1 मस्तक। माता बहनों को भी साष्टांग दंडवत करना चाहिए लेट करके, लेकिन पृथ्वी पर माता बहनों के स्तन कभी स्पर्श नहीं होने चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा माता बहना जब प्रणाम करती हैं तो एक अवस्था से प्रणाम करती हैं, एक साइड झुक करके प्रणाम करती हैं, क्योंकि बहुत बड़ा दोष होता है अगर स्तन पृथ्वी से लग जाते हैं माता बहनों के, तो इसका बहुत बड़ा दोष होता है। इसलिए हमेशा जब भी प्रणाम करें साष्टांग, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। और एक प्रथा और है, उसके बारे में तो बताना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं, बहुत। सुनोगे? नहीं, रहने दें, सुना दें, चलो सुनिए। पहले मैथुन सृष्टि नहीं हुआ करती थी। मैथुन सृष्टि तो बहुत